लॉरा को एहसास होता है कि असल में कोई प्रोजेक्ट स्नेल था ही नहीं। स्नेल ने सबको सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी सारी दौलत उन्हें सैलरी के नाम पर दे सके और उस बस्ती को बनवा सके। इस तरह वह अमीर होना छोड़ सकता था। लॉरा गुस्से में चिल्लाती है और किताब फेंक देती है। उसी समय टोनी उसे अपनी कार में लेने आता है। रास्ते में वह समझाता है कि यहाँ की हालत भी वैसी ही है, सभी अमीरों को ले जाया गया है और कोई भी काम पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जब उन्हें रास्ते में पुलिस द्वारा रोड ब्लॉक दिखता है, लॉरा को अपने बैग की चिंता होती है जिसमें उसका ज्वेलरी और कैश रखा है। टोनी उसे डांटता है, फिर बैग को छुपा देता है और कार रोककर पुलिस जांच करवाने लगता है। उनकी हेल्थ ठीक लगती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला कार की तलाशी लेने ही वाला होता है, तभी एक ट्रक तेजी से आकर पुलिस बैरियर से टकरा जाता है और एक छोटा धमाका होता है। सारे ऑफिसर्स उस हादसे की ओर भागते हैं और लॉरा और टोनी इसका फायदा उठाकर कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। सिटी में हर तरफ धमाके हो रहे हैं और लोग रायट्स कर रहे हैं। सरकार इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स लागू करने की कोशिश कर रही है। टोनी और लॉरा पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां घरों की दीवारों पर एंटी रिच नारे लिखे हुए हैं। लॉरा अपनी बेटी एना को ढूंढती है और देखती है कि वह बाकी टीनेजर्स के साथ खेल रही है और एक एंटी रिच टी शर्ट पहन रखी है। लॉरा गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चल देती है और अपनी माँ मार्टा से लड़ने जाती है कि उसने एना के दिमाग में ये विचार क्यों डाला, लेकिन मार्टा उसे याद दिलाती है कि एना आज जिंदा है तो उसी की वजह से। इसके बाद लॉरा कम्युनल मील में शामिल होती है, लेकिन सभी लोग उसे शक की नजरों से देख रहे होते हैं। एक सज्जन उसके हाथ में पहनी घड़ी को देखकर पहचान जाते हैं कि वह उसकी पहली सैलरी से खरीदी गई थी और हैरान होते हैं कि उसने आज तक से संभाल कर रखा है। एक और आदमी कहता है कि अब वायरस सोशल हायरार्की में नीचे जा रहा है और सोचता है कि लॉरा की बारी कब आएगी। उसी रात लॉरा टोनी को सब कुछ बता देती है कि वह अभी अमीर है। उसने क्रिश्चियन को क्या देने की कोशिश की थी और उसे डर है कि शायद वायरस उसे भी हो चुका है। वह कहती है कि वह शायद गांव छोड़ दे। तभी दोपहर के खाने वाला वही सज्जन आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि गांव के लोग अब गुस्से में हैं और कोई गायब हो गया।